सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्वेस्ट नंबर 3 की लास्ट सेकंड लैब कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो लैब स्टार्ट के लिए हमने लैब का नेम है क्रिएट एन इंटरनल लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का मेन फंक्शन क्या होता है कि आपका कोई अगर सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और वो बहुत सारे लोकेशंस पे अलग अलग चलता है, और जैसे कि कोई भी कनेक्ट करना चाहता है आपकी सर्विस से, तो क्या होगा कि लोड बैलेंसर की मदद से आपको जो नियरेस्ट सर्वर रहेगा उससे वो कनेक्ट कर लेगा, जिससे आपको जो लोड ट्रैफिक है वो ज़्यादा पड़ेगा नहीं आपके एक किसी सर्वर के ऊपर, जो आपकी सर्विस को डाउन होने से बचा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द लैब ऑन। तो इसमें टोटल 3 टास्क है, 40 30 30 पॉइंट्स के। सो ये पहले तो हमने कर लिया है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग को क्लाउड शेल ओपन तो नहीं करना। ओके, क्लाउड शेल ओपन नहीं करना है तो पहले वीपीसी नेटवर्क्स पे जाना है हम लोग को। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वीपीसी नेटवर्क पे चलते हैं। क्या, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग को वीपीसी नेटवर्क्स पे जाना पड़ेगा। वीपीसी नेटवर्क्स के अंदर वीपीसी नेटवर्क्स पे चलना है। इसके बाद हम लोग को नोटिस करना है कि ये है। उसके बाद हम लोग को फायर वॉल पे जाना है। देखना है कि ये सब बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, ये बना हुआ माई इंटरनल ऐप सबनेट ए, माई इंटरनल नेटवर्क करके समथिंग बना हुआ है। अब हम लोग को चलना पड़ेगा फायर पे। तो इसी पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे फायर लिखा हुआ, उस पर जाना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को देखना है कि यहाँ पे 2 फायर रूल बने हैं ऑलरेडी। ये 2 फायर रूल डिफॉल्ट वाले हैं। आईएमसीपी वाला हो गया यहाँ पे, ये रहा। और नेक्स्ट है आरडीपी वाला, ये रहा। ठीक है, ये 2 बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग को बनाना पड़ेगा एक नया फाइवर टूल। तो फाइवर टूल पे क्लिक कर लेते हैं। नेम रखना है उसको अलाउ, ऐप अलाउ फाइवल। ओके, एच टी टी पी। उसके बाद नेटवर्क को माई इंटरनल नेटवर्क रखना है हम लोग को। ये हो गया प्रायोरिटी। ठीक है, नेटवर्क टैग्स पे आईपी बैकएंड डालना पड़ेगा। नेटवर्क स्पेसिफाइड टैग्स यहाँ पे आईपी बैकएंड, ये हो गया। उसके बाद रेंजर्स में 000 मतलब कोई भी कनेक्ट कर सकता है इससे। तो ये कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद टीसीपी को चेक करना है हम लोग को। यहाँ पे 80 लिखना है, टीसीपी 80। इसके बाद क्रिएट करते हैं हम लोग को। तो जस्ट सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा इसको बनने का। उसके बाद हम लोग को फिर से एक और फाइवल रूल क्रिएट करना है। उसका नाम है ऐप अलाउ हेल्थ चेक। तो फिर से हम लोग क्रिएट फाइवल पे क्लिक करते हैं, नेम को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। फिर से इसका जो नेटवर्क टैग है आईबी बैकएंड। नेटवर्क टैग्स क्या होता है कि अगर दो कोई आपके फाइवल रूल है और उसको आप एक साथ मर्ज करना चाहते हैं, मतलब एक ही के पीछे एक दूसरे को चलाना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से कोई पाइपलाइन की मदद से, तो आईबी बैकएंड या कोई टैग से आप उसको जोड़ सकते हैं। जैसे पिछले बारे में जो आपने किया था, तभी बनाया था अपने फाइवल रूल, उसमें आपने स्पेसिफिक टैग डाला था जिससे कि कोई भी इससे कनेक्ट हो सकता है। पर ये वाला जो हम लोग बना रहे हैं इसमें आपको स्पेसिफाइड टैग्स दिए हुए हैं। तो मतलब इसी आईपी से अगर कोई आएगा सोर्सेस रेंजेस से, तभी कोई कनेक्ट कर सकता है इस पे। तो इसमें टीसीपी को आपको सिर्फ कनेक्ट चेक करना है, क्योंकि पिछले बार में आपने 80 दिया था। फिर उसके बाद जैसा आपको सिंपली क्रिएट को क्लिक करना है। उसके बाद चेक मार्क प्रेस करवा लेंगे हम कि हम लोग हुआ है कि नहीं। वेट करना पड़ेगा इसका पहले कंप्लीट होने के लिए। पहला वाला हम लोग का क्रिएट हो चुका है, सेकंड वाला क्रिएट होने वाला है। ओके, सेकंड वाला क्रिएट हो चुका है, तो चेक मार्क प्रेस कर देते हैं। डन। इसका कॉन्फ़िग करना है हम लोग को इंस्टेंस टेम्पलेट एंड क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप। ओके, इंस्टेंस ग्रुप बनाना है हम लोग को, तो इंस्टेंस टेम्पलेट पे चलते हैं हम। कंप्यूट इंजन पे जाना है, फिर इंस्टेंस टेम्पलेट, कंप्यूट इंजन इंस्टेंस टेम्पलेट। इसके बाद हम लोग को क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट क्लिक करना है हम लोग को सबसे पहले। सो क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को नेम देना पड़ेगा इसका, इंस्टेंस टेम्पलेट 1। नेम को कॉपी कर लेते हैं। जब नेम को अच्छे से कॉपी कीजिएगा, नेम सेम ही है, और सीरीज N1 होनी चाहिए हम लोग के। तो सीरीज को N1 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्लिक करना है। ओके, देख लेते हो क्या करना है। हम लोग को नेटवर्किंग पे जाना है। उस पर आईबी बैकएंड का टैग हम लोग को ऐड करना है। तो
टैग को कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं नेटवर्क टैब पे, इसको इंक्रीज करते हैं, नेटवर्क पे चलते हैं। यहाँ पर नेटवर्क टैग्स के लिए हम लोग को ये नेटवर्क टैग्स पे पेश करना आईपी बैकएंड। ओके, उसके बाद हम लोग को चलना है नेटवर्क्स पे, माई इंटरनल नेटवर्क। यहाँ पे गए, माई इंटरनल नेटवर्क, सबनेट ए, सबनेट ए। ओके, उसके बाद हम लोग को मैनेजमेंट पे जाना है। पहले एक बच्चे कर लेते कि अलाउ एच टी टी पी, दोनों को टिक नहीं करना है। अलाउ एच टी टी पी ट्रैफिक एंड अलाउ एच टी टी पी एस ट्रैफिक को हम लोग को टिक नहीं करना है। तो नीचे चलते हैं, हम क्या करना पड़ेगा हम लोग को। ओके, सबनेट ए वाला ही हो गया। उसके बाद हमको मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद की और उसकी वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, इसको डन कर देते हैं। मैनेजमेंट पे चलते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। मेटा डेटा पे होना चाहिए, तो मेटा डेटा सर्च करते कहाँ पे है। मेटा डेटा के अंदर ऐड आइटम्स को क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद की आपको यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो वैल्यू है उसको कॉपी करना है आपको। उसको क्लियरली यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए आपके इस पे। ओके, एसएच। ओके, ठीक है, एक बार लास्ट में चेक भी कर लीजिए कि आपने सही प्रिंट किया है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, क्लिक क्रिएट करना है। ओके, क्रिएट को टैप कर दीजिए। अब इसको कॉपी करना है हम लोग को। ठीक है, इसका नेम होना चाहिए इंस्टेंस टेम्पलेट 2। ओके, तो ये वेट कर लेते हैं इसके बनने का। तो ये भी बन चुका है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। क्या करना है आपको, चेंज इसको बट देख लेते हैं। ओके, सबनेट चेंज करना है, तो इसका नेम तो ये हो गया है। अब चलते हैं नेटवर्क्स पे, डायरेक्ट नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग में जाके ये भी सेम रहेगा। उसके बाद जस्ट थोड़ा नीचे आके जो माई इंटरनल ऐप है वो भी सेम रहेगा। उसके बाद सबनेट को सिर्फ चेंज करके बी कर देना है। सबनेट को बी चेंज करने के बाद इसका जस्ट क्रिएट कर देना है। बाकी आपके बन चुका है, इसको जस्ट सिंपली क्रिएट कर दीजिए। इसे आपको नेटवर्क इंस्टेंस ग्रुप करना पड़ेगा। क्रिएट द मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। ओके, ठीक। तो इसका नेम होगा इंस्टेंस ग्रुप 1। तो यहाँ चलते हैं हम लोग इंस्टेंस ग्रुप पे। वेट कर लेते कि वो पहले बन जाए। ओके, बन चुका है, तो क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप पे क्लिक करना है आपको। सर आपको उसका नेम कॉपी कर लिया, जैसे आपने यहाँ से कॉपी कर लीजिए, वहां पे जाकर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टेंस टेम्पलेट को 1 रखना है हम लोग को। ये सिर्फ सिंगल जोन करना है। अभी तक हम लोग मल्टीपल जोन करते आए हैं पिछले लैब्स तक, तो इसका रीजन होना चाहिए यूएस सेंट्रल 1। चेक लेते यूएस सेंट्रल 1 है कि नहीं। ओके, यूएस सेंट्रल 1 है। उसके बाद सीपीयू यूटिलाइजेशन 80, यहाँ पे 1, इसको 5 कर देते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन 80, फिर यहाँ डन, ये 45 कूल डाउन। ओके, सो बाकी तो डन है हम लोग, बाकी सब तो कर लिया हमने। तो भी चेक कर लेते हैं। ओके, डन। उसके बाद क्रिएट कर देना हम लोग को, और सेम हम लोग को एक सेकेंड के लिए बनाना पड़ेगा, तो इसको क्रिएट कर देते हैं हम। उसके बाद एक और इंस्टेंस ग्रुप बनाना है हम लोग को। ओके, इसके लिए इंस्टेंस ग्रुप 2 होना चाहिए। इंस्टेंस सेकेंड, सिंगल जोन, ये सेंट्रल 1 बी। इसके बाद 1 5। ओके, तो यहाँ पे 80 कर देता है। 1 5 डन करना है यहाँ पे। 45,
1 5 ओके डन। इसको हमको इसको भी क्रिएट कर देना है। से ये भी कंप्लीट हो चुका, हम लोग को वेरीफाई बैकएंड कर सकते हैं अब एक ओके। वीएम पे जाना है हम लोग को, और एक वीएम इंस्टेंस बनाना है जिसका नाम है यूटिलिटी वीएम। सो इसको वेट कर लेते हैं बनने का, तब तक चलते हैं हम इसमें वीएम इंस्टेंस पे। एक वीएम क्रिएट करना पड़ेगा, वीएम इंस्टेंस, तो क्रिएट वीएम इंस्टेंस पे चलता है। पहले वेट कर लेते हैं इसका बनने का, तो क्रिएट लिखा आ जाए यहाँ पर, क्रिएटेड हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम आगे हेड कर सकते हैं फॉरवर्ड। यूएस सेंट्रल वन होना चाहिए, यूएस सेंट्रल वन एफ। ठीक है, उसके बाद एन वन होना चाहिए एफ वन माइक्रो, तो सीरीज होनी चाहिए एन वन, और मशीन टाइप होनी चाहिए एफ वन माइक्रो, जिसमें 614 MB मेमोरी होनी चाहिए। ओके ठीक है, ओके ठीक है। नेटवर्क ये होना चाहिए सबनेट है। ओके, नेटवर्किंग चलता है। माई इंटरनल नेटवर्क सबनेट ए। ओके ठीक है, सबनेट ए हो गया एम। अब इसका आईपी कस्टम पे क्लिक करना पड़ेगा हम लोग को। ओके, इस पे कस्टम पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आईडी थी इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये सही है, कस्टम एम्प्लॉयर आईडी। उसके बाद हम लोग क्रिएट कर देना। ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए आपको ये। सो डन, क्रिएट। सो डन, वेट कर लेते हैं इसका बनने का। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग का प्रोग्रेस कितना चेक हुआ है। 60 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो अब हम लोग को 70 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 70 पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब हम लोग लास्ट तरफ चलते हैं। देख लेते हैं कुछ इंस्टॉल तो नहीं करना है ना मेरे को। ठीक, यार चेक करने के लिए आपके। अब कन्फिगर करना है हम लोग को इंटरनल लोड बैलेंसर को। कन्फिगर इंटरनल लोड बैलेंसर, स्टार्ट कन्फिगरिंग कर देते हैं हम लोग। लोड बैलेंसिंग में चलते हैं, फिर लोड बैलेंसर। ओके, नेटवर्क सर्विसेज पे जाना है, नो प्रोडक्ट्स, नेटवर्क सर्विसेज। लोड बैलेंसिंग पे चलते हैं। लोड बैलेंसिंग कर जाके क्रिएट लोड बैलेंसर को क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग को टीसीपी अंडर लोड बैलेंसिंग ये वाला है। स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल ओनली। ओके, ओनली बिटवीन माई वीएम्स करना है, सिंगल रीजन होना चाहिए। कंटिन्यू, उसका नाम होना चाहिए माई ILP। इसका नेम कॉपी कर लेते हैं, नेम पे आप पेस्ट करते हैं। यूएस सेंट्रल वन होना चाहिए रीजन इसका, यूएस सेंट्रल वन। नेटवर्क माई इंटरनल ऐप। ओके, ये हो गया। उसके बाद बैकएंड पे चलना पड़ेगा हम लोग को इन सब के। अब हम चलते हैं बैकएंड पे। बैकएंड सर्विस इंस्टेंस पे क्रिएट ये हो गया। फिर ऐड बैकएंड सर्विस करना पड़ेगा। ऐड बैकएंड सर्विस इंस्टेंस ग्रुप यूएस इंस्टेंस ग्रुप। हम लोग को यहाँ पे बी सिलेक्ट करना है। उसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग का इंस्टेंस ग्रुप बना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ शो नहीं हो रहा है। ओके, सो हम लोग का यूएस इंस्टेंस ग्रुप
टू बना ही नहीं है एक्चुअली। इसको फिर से हमको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे चेक हो रहा है कि बना हुआ है ऑलरेडी। चलते हैं हम एक बार इंस्टेंस ग्रुप 2 को फिर से बना लेते हैं। अगर आपने बनाया होगा तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है कि वो बना ही नहीं होता है बहुत बार। सिंगल जोन करना है, ठीक है। 45 टेम्पलेट टू 80 ग्रेट। ओके, सिर्फ बना हुआ है ऑलरेडी। सब लोड बैलेंसर पे चलता है। लोड बैलेंसिंग, इसका हम लोग को क्रिएट लोड बैलेंसर, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, ओनली बिटवीन वीएम्स, कंटिन्यू, नेम ये हो गया, ये सेंट्रल वन, मेंटल नेटवर्क, इंस्टेंस ए यहाँ पे आ चुका है, सेकंड वाला भी एड बैकएंड पे यूएस सेंट्रल बी, डन। बी वाला भी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग को क्रिएट हेल्थ चेक करना पड़ेगा। क्रिएट हेल्थ चेक, उसका नेम हम लोग को देना पड़ेगा माई ILP हेल्थ चेक। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद TCP 80, ओके ठीक है। उसके बाद सेव करना है, फिर डन करना है, सेव करना है, फिर डन करना है हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग को बैकएंड सर्विस हम लोग ने कर लिया। अब हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड का नेम ऑप्शनल होता है, तो इसमें सबनेट हम लोग को बी करना है, सबनेट बी, सबनेट बी। उसके बाद अंडर IP क्रिएट एन IP, अंडर IP, इंटरनल IP, IP एड्रेस, इंटरनल IP के अंदर IP एड्रेस कस्टम। सो ये हम लोग का इतना बन चुका है। इसके बाद क्लिक रिजर्व करना है हम लोग को, रिजर्व हो गया। उसके बाद इम्पोर्ट टाइप 80, ओके। यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन आएगा, ये पोर्ट नंबर जो है यहाँ पे 80 टाइप करना है। 80 टाइप करने के बाद एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए। उसके बाद उनको फाइनलाइज पे जाना है, रिव्यू एंड फाइल्स यहाँ पे डन करना है, रिव्यू फाइनलाइज। उसके बाद हम लोग को रिव्यू कर लेना है इसको, उसके बाद डन कर देना है। और ये जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके साथ आपका लैब भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक और लैब आपकी बची हुई है, जैसे आपका क्वेस्ट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग सारे क्वेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम स्किल बैच भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसका वेट कर लेते हैं माई ILP कंप्लीट होने का, बनने का, और देख लेते हैं कितना टाइम हो चुका है। टोटल 19 मिनट्स में है लैब कंप्लीट होने वाली हमारी। जैसे ये हो जाए चेक में कर देते हैं। आई होप सो भी ये हो जाए, ओके। वेट कर लेते हैं फिर, इसको टाइम लग रहा है बनने का। हाँ, वो टाइम लेता ही है ऐसे भी लोड बैलेंसिंग करने के लिए। ओके ओके, तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ये टास्क भी। यहाँ पे वेट कर लेते हैं पॉइंट्स के आने का। ओके, 30 आउट ऑफ 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं।
लैब हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है अंडर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स रिमेनिंग। आप चाहें तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पे, कोई स्टडी मटेरियल आपका होगा। अगर आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट इसके आने का, तो एंड कर देते लैब को हम, फर्स्ट दे देते हैं, चेक कर लेते हैं कि आप लोग का लैब कंप्लीट हुआ है कि नहीं। मैसेज को क्रॉस कर देते हैं। सो कंप्लीट हो चुका हम लोग का लैब, लास्ट लैब हमारी बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट करते हैं।